आप सभी को नमस्कार। आप मेरा चैनल देख रहे हैं, आओ कुछ नया देखें। आओ कुछ नया देखें में आज एक बहुत ही बेहतरीन एपिसोड है। प्यार है या गद्दार है? ये मैंने क्यों लिखा, किस लिए लिखा, किसके लिए लिखा, यह बात आने वाले टॉपिक में इस बात को जानेंगे। अपने देश में बहुत सारे प्यार के किस्से हुए हैं। ये रांझा, सरफराज, लैला मजनू, बहुत सारे गांव गांव में प्यार के किस्से भरे पड़े हैं, जिनमें बहुत सारे जोड़ों की मृत्यु भी हुई है, परिवार वालों ने हत्या भी की है। कुछ प्यार परवान भी चढ़े हैं, कुछ नहीं भी चढ़े। सियासत से लेकर क्रिकेट के मैदान तक प्यार के हजारों किस्से हैं जो आपको सुनने को मिल जाएंगे। प्यार है ही ऐसी चीज जो ना सरहद देखती, ना कुछ परिवार देखती, ना जात देखती, ना धर्म देखती। प्यार ही तो है जो सबको एक दूसरों के साथ मिलाता है। हम इसी टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं सीमा हैदर और सचिन मीणा जी के बारे में, जो फिलहाल आज भारत और पाकिस्तान दो देशों के बीच में बहुत बड़ा मुद्दा छाया हुआ है। क्या सीमा जी वास्तव में गद्दार है? क्या सचिन मीणा जी गद्दार है? क्या इनका प्यार सच्चा है? इस बारे में जानेंगे। इससे पहले हम जो चीज़ें जानना चाहते हैं, क्या सीमा है कौन, वो कहाँ की रहने वाली, या परिवार का बैकग्राउंड क्या है, क्या वो सच में पाकिस्तानी एजेंट है? सीमा मूलतः पाकिस्तान के कराची शहर की रहने वाली है। माता पिता का कुछ समय पहले देहांत हो चुका है। भाई है एक छोटा और एक बड़ी बहन है। छोटी बहन कुंवारी है, बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। कुल मिला के परिवार में 4 लोग हैं। सीमा के वर्षों पहले गुलाम हैदर अली के नामक एक पुरुष के साथ शादी हुई थी। वो 2019 में सऊदी अरब चला गया था कमाने के लिए। इससे पहले वो रिक्शा चलाकर अपने छोटे से परिवार का पेट भरने का काम करता था। एक गरीब कॉलोनी में सीमा फिलहाल रहती है, कराची शहर की। गुलाम हैदर अली उधर जाने के बाद 2019 में पैसे भेजता रहा घर बनवाने के लिए। वो दिन रात उधर मेहनत करता रहा। उससे गुलाम हैदर अली के साथ सीमा के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं रहे हैं। सीमा कई बार चाहा कि मैं गुलाम के साथ तलाक ले लूं, पर 4 बच्चे आड़े आ रहे थे। बड़ी बहन के समझाने के बावजूद सीमा इस बात को मान जाते थे, क्योंकि कोई भी अन्य पुरुष होता है 4 बच्चों को अपनाना कोई छोटी बात नहीं होती। ये सीमा के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पाकिस्तान में रहते हुए। 2020 में सीमा पबजी गेम के दौरान सचिन मीणा जी से मुलाकात हुई। एक सुबह फिर शाम को मुलाकात हुई। इन दोनों का प्यार परवान उसी दिन से चढ़ना शुरू हुआ। फिर उसके बाद व्हाट्सएप पे इनका नंबर का आदान प्रदान हुआ। सचिन मीणा जी ग्रेटर नोएडा में एक साड़ी की दुकान पे, परचून की दुकान पे काम करता था, जहाँ पे सेठ के पास 10,000 रुपये की नौकरी करता था। ये उस सीमा से घंटों बात करता था, घंटों लगा रहता था। सीमा को भी अपनी इस जिंदगी में एक ऐसे ही मनुष्य की जरूरत थी जो उससे घंटों बात करे, उसके प्यार को समझे। वो मिल चुका था सीमा को। ये सब चलता रहा। दोनों एक दूसरे को जान गए थे, समझ चुके थे कि हमें, वो इंडिया में रहता है और मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, हमारा मिलना बड़ा मुश्किल होने वाला है। उसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे के प्यार करते रहे और चलता रहा। 2023 में इन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना हम मिला जाए। सीमा ने कोशिशें की, यूट्यूब से सर्च किया कैसे मिला जा सकता है। इधर सचिन मीणा जी ने कोशिश की और दोनों ने अपनी अपनी तरह से सर्चिंग के दौरान पाया कि हम मिल सकते हैं। सीमा जी के पास पैसे थे। गुलाम हैदर अली मकान बनाने के लिए जो पैसे भेजता था, वो सचिन सीमा के पास ही रहते थे। सीमा ने उन्हीं पैसों से एक पाकिस्तानी एजेंट के द्वारा कराची से शारजाह से लेकर नेपाल तक का टिकट बनवाया और वीज़ा बनवाया। बच्चों का भी वीज़ा बनवाया। बच्चों का वीज़ा लग नहीं पाया क्योंकि उसके घर पे कोई हादसा हो गया था, तब वो आ नहीं पाई। अपने बच्चों को अपनी बहन के पास छोड़ के सीमा ये कह के घर से निकल गई कि मैं लाहौर घूम के आ रही हूँ। फिर वो लाहौर जाने के बजाय कराची से नेपाल गई, शारजाह से नेपाल आई। सचिन पहले से ही उसका वहाँ इंतजार कर रहा था। दोनों एक दूसरे मिले, इतने खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए। इनकी दुनिया की सबसे बड़ी हंसी वही थी। दोनों ने एक दूसरे को व्हाट्सएप पे, फोटो में, वीडियो कॉलिंग पे देखा था। आज ये सचमुच एक दूसरे के सामने खड़े थे। प्यार था, प्यार मिला, खुश हुए।
दोनों साथ रहे, 1 हफ्ते तक साथ रहे। दोनों ने हज़ारों वीडियो बनाई एक दूसरे के साथ, पार्क घूमे, होटल घूमे, मंदिर घूमे। इस दौरान उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी भी की। ये इस चीज़ से अनजान थे कि हम आगे आने वाले समय में मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। इनको नहीं मिला पता था कि हम मिल भी पाएंगे। जब 15 और 16 मार्च को इनका जाने का वक्त आया तो दोनों ने एक दूसरे के साथ घंटों गले लग लग के रोए। प्यार था तो ये बिछड़ना नहीं चाहते थे। सचिन ने ही बोला आप जाओ, सीमा उस टाइम भी जाना नहीं चाहती थी। उसके बाद सीमा और सचिन आपसी घर वापसी कर ली दोनों ने। 17 मार्च को दोनों घर चले गए। इन दोनों को जो मिले थे उसके बाद से इनका दोनों का मन नहीं लग रहा था और इन्होंने तरह तरह की कोशिशें फिर की। सीमा ने इसके बावजूद फिर कोशिश की और उसी एजेंट के द्वारा फिर दोबारा ये मई महीने में आई। अप्रैल के बाद महीने 2 महीने बाद ये बच्चों को लेके आई और नेपाल उसी होटल में रुके और एक एजेंसी, एक टूरिस्ट वाले के द्वारा ये इंडिया में प्रवेश किया। सचिन के बारे में सीमा ने सब कुछ जान लिया था। बॉर्डर क्रॉस करते समय भी ये सारी चीज़ें उसने बता दी थी कि मैं इसकी वाइफ हूँ और मैं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रविपुरा मोहल्ले की रहने वाली हूँ। सीमा जब घर आ गई तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बड़े खुशहाल रह रहे थे। एक किराए के कमरे में रहते हैं ये दोनों, पर दोनों शादी करना चाहते थे। इसी शादी को लेकर ये कोर्ट में गए लव मैरिज के लिए। जब वकील को पता चला कि सीमा पाकिस्तान की रहने वाली है तो वकील ने भी अपनी सूझबूझ से पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस को जब ये मामले का पता चला तो सीमा और सचिन दोनों डर गए और ये घर छोड़ के भाग गए। पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन दोनों को कुछ ही घंटों के बाद पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इनको कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। लगभग 3 दिन जेल में रहने के बाद सचिन और सीमा की जमानत करवाई गई और दोनों को बाहर निकाला गया। उसके बाद दोनों ने फिर दोबारा शादी करने की कोशिश की। ये बात पूरी तरह भारत में आग की तरह फैल चुकी थी। लगभग ग्रेटर नोएडा के पास जितने भी जगह हैं, हरियाणा, राजस्थान से लगते कुछ शहर और उत्तर प्रदेश और दिल्ली के हजारों लोग सीमा को मिलने के लिए आने लगे। सीमा अब एक सेलिब्रिटी बन चुकी थी। सीमा ये जान चुकी थी। लोग बोलते हैं सीमा 5वीं पढ़ी लिखी है, फराटेदार इंग्लिश बोलती है। लोग ये भी बोलते हैं कि इसका भाई आर्मी में है, इसमें 4 पासपोर्ट और ये है। ये सब को इन्होंने पहले से ही तैयारी कर ली थी कि हमें एक दूसरे से मिलना है, तो इन्होंने अपने अपने जुगाड़ फिट कर लिए थे। नकली आधार कार्ड इंडिया में और पाकिस्तान में ही बनवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। एजेंट ये बनवा देते कुछ रुपए के लोभ में। इन्होंने भी वही रास्ता अपनाया जो एक रास्ता अपनाना जानते हैं। इनके मन के अंदर प्यार था, प्यार में इनके कोई खोट नहीं था। जो इन्होंने तरीका अपनाया फर्जी दस्तावेज बनवा के, वो गलत था। उसी फर्जी दस्तावेज के आधार पर इनको जेल भी हुई। सबसे बड़ी बात है दोनों एक दूसरे से मिल गए और दोनों एक दूसरे के साथ भरपूर खुश हैं। मैं इनसे ग्रेटर नोएडा में मिला पिछले ही हफ्ते। वो दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। मैंने सीमा और सचिन की आंखों में वो प्यार देखा जो एक दूसरे को चाहते हैं। सचिन के लिए सीमा बहुत अच्छा गाना गाती रहती है और गाना भी चाहिए। दोनों वर्षों बाद मिले हैं। 4 वर्ष का प्यार है इनका और मिलना चाहिए। मैं भारत की जनता से भी अनुरोध करूँगा कि इनके प्यार के बारे में शक न करें और इनके प्यार को प्यार ही समझें। ये कोई एजेंट वेजेंट नहीं है। एजेंट होते तो कुछ अलग ही चीज़ होती है, एजेंट वेजेंट नहीं होता। जो अगर आप लोगों को नहीं लगा तो इसके बहुत सारे सीमा के इंटरव्यू पड़े हैं, उसमें पता चल जाएगा। जरूरी नहीं होता कि आदमी की पढ़ा लिखा ही आदमी इंग्लिश बोले। अनपढ़ आदमी भी आप कई बार देखोगे, भिखारी लोग भी बिल्कुल जो भीख मांगते रोडों पे बहुत अच्छी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप कितने पढ़े लिखे हो, क्या पैमाना आपकी स्टडी का क्या है। मैंने तो इसी देश में देखा जो +2 पास आदमी होते हैं, 12वीं पास आदमी होते हैं, वो देश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मैंने इसी देश में देखा 9वीं पास आदमी इस देश का मुख्यमंत्री बना हुआ है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये सब चलता रहता है राजनीति में और प्यार में सब जायज़ होता है। सीमा ने भी वो करके दिखाया जो एक लोगों को करना चाहिए। आप लोगों को भी इस बात को समझना चाहिए, क्या ये वास्तव में प्यार है। तो इस प्यार के लिए आप लोगों को सीमा और सचिन की बड़ाई करनी चाहिए। आज हजारों पाकिस्तान लड़कियां सीमा से प्रभावित होकर इस सरहद को लांघना चाहते हैं। ये प्यार की ताकत है जो उस देश में भी एक प्यार की अलग जगह दी जहाँ पे देश में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो आप लोगों को सीमा के ऊपर गर्व करना चाहिए। उसने अपनी सरहद पार करके इस भारत देश में आई और भारत की संस्कृति को अपनाया, साड़ी पहनी, सिंदूर लगाया, सब कुछ किया। ये सीमा का प्यार ही की ताकत है जो उसने कुछ ही दिनों में ये सारी चीज़ें अपना ली।
भारत के परिधान को अपनाना कोई बड़ा मुश्किल काम होता है, पर सीमा ने ये कुछ कर दिखाया, क्योंकि प्यार के आगे सब कुछ प्रस्त है। इस देश में समय समय पर प्यार के जोड़ों ने ये करके दिखाया है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को, मेरे वीडियो को लेकर गालियाँ भी देंगे, कुछ बुरा बुरा बोला भी बोलेंगे, पर आप एक चीज़ को समझना, आपने भी बचपन में प्यार किया और आप प्यार करते थे, तो आप कहाँ तक जाने के लिए सोचते थे। हज़ारों प्यार के किस्से पढ़े हैं, जब जब आप कहानियाँ पढ़ोगे तब आप लोगों को मालूम पड़ेगा प्यार में ताकत कितनी होती है। मेरी वीडियो का मतलब यही था कि ये दोनों प्यार करने वाले हैं, इनको शक की नज़र से न देखा जाए, और जिनकी इतनी आर्थिक सहायता हो सके वो की जाए। सचिन एक अपनी बेहतरीन ज़िंदगी जी, इसके लिए प्रयासरत है। सचिन खुद कहता है कि मैं अपने जीवन को जीऊँगा। सीमा को सबसे बड़ा यही चाहिए थे कि मेरे बच्चों को कोई अपनाने वाला चाहिए। सचिन उस चीज़ के लिए तैयार है, तो हमारा आप लोग कौन हैं जो इनके प्यार के बीच में बेड़िया बनकर खड़े होंगे। तो आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि सचिन और सीमा को उनके हाल पर छोड़ा जाए और इस टॉपिक को यही बंद किया जाए। जय श्री राम।